फ्रेंड्स, मैं विनीत शर्मा और आप देख रहे हैं HiTech। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैं आपको लुकअप फंक्शन का यूज करना सिखा चुका हूँ। कैसे हम लुकअप फंक्शन का यूज करके अपने डाटा को सर्च कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, वो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी, Vlookup और HLookup, तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, Vlookup और HLookup में प्रॉब्लम क्या आती थी कि अगर सेम टाइप का डाटा हो 2 या 3 बार, ठीक है, अगर कोई नाम जिस नाम से हम सर्च कर रहे हैं, जिस लुकअप वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं, अगर वो रिपीट हो जाए, देखिए जैसे यहाँ स्टूडेंट नेम में राहुल 1 बार, 2 बार और 3 बार, ये 3 बार रिपीट हो गया है, तो हमारे पास क्या होगा? अगर हम लुकअप फंक्शन का सिंपली यूज करते हैं तो हमारे पास ये राहुल सिर्फ 1 बार दिखाएगा, अगले जो जितने भी राहुल है उन्हें कर देगा नेग्लेक्ट। आज मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन लाया हूँ, कैसे हम सब राहुल को, सेम डाटा को कैसे हम सर्च करें, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको एक बार बताकर दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। मैंने इस सेल में लिखा सोहन, SOHAN। जब सोहन लिखा तो जितने भी सोहन हैं ऑटोमेटिकली खुद ब खुद यहाँ सर्च लिस्ट में आ गए। इसी तरह से अगर मैं कुछ और डाटा टाइप करता हूँ तो वो सारा का सारा मेरा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो कैसे यह फंक्शन काम करता है, कैसे हम इसे लगाते हैं, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने इस फॉर्मूले को कर देता हूँ डिलीट, जो भी मैंने यहाँ पर लगाया है। अब मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा लुकअप फंक्शन होता है दोस्तों, वो उठाता है यूनिक डाटा को, ठीक है फ्रेंड्स, वो उठाता है हमारे यूनिक डाटा को, अर्थात राहुल मेरे पास यहाँ अगर 1 बार है या 2 बार है, ठीक है, तो दूसरे वाले राहुल को वो उठाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब मुझे जिस वैल्यू से लुकअप फंक्शन लगाना है, जिस वैल्यू में लुकअप फंक्शन लगाना है, उसे करना पड़ेगा यूनिक। तो मैंने लुकअप वैल्यू तो नेम देनी है, तो इसका मतलब मुझे नेम को करना पड़ रहा है यूनिक। तो मैं कैसे यूनिक बनाऊंगा इसे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं नाम तो बदल नहीं सकता ना, तो इसलिए हम ट्रिक के माध्यम से इन नामों को बनाएंगे यूनिक। तो मैं यहाँ दे देता हूँ यूनिक नेम, UNIQUE, यूनिक NAME। मैं इसे दे देता हूँ यूनिक नेम की कैटेगरी में रख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ लगा दूंगा अपना फॉर्मूला लगाऊंगा। कैसे? मैं इज इक्वल टू टाइप करूंगा, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू, अब मुझे ये सेल सिलेक्ट कर देनी है जिसका डाटा मुझे बनाना है यूनिक। उसके बाद मैं लगाऊंगा दोस्तों एंड साइन लगाने के बाद डबल कोर्स, सेमीकोलन, डबल कॉमा जो इन्वर्टेड होते हैं मैं उनको लगाऊंगा। उसके बाद लिखूंगा मैं अंडरस्कोर, डबल कॉमा कर दूंगा क्लोज। उसके बाद फिर से मैं एंड साइन लगाऊंगा। अब लगाऊंगा मैं काउंट इफ का फॉर्मूला, COUNTIF। अब काउंट इफ फॉर्मूला क्या करता है, जितना भी सेम तरह का डाटा होगा उसे करेगा काउंट, ठीक है, उसे काउंट करेगा। और इससे पहले हमने लिखा है C1, ठीक है, उसे बना दे अंडरस्कोर। तो क्या करेगा, राहुल _1, दूसरी बार होगा राहुल _2, ठीक है। तो चलिए कैसे करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जो काउंटिफ का हमारे पास यहाँ सिंटैक्स है, तो रेंज पूछिए, तो रेंज हम दे देंगे ये नाम, कहां से कहां तक, यहीं तक, ठीक है दोस्तों। अब कॉमा लगाने के बाद क्या करूंगा, मुझे इसको करना पड़ेगा दोस्तों लॉक, ठीक है। पहले C को कर दिया मैंने लॉक, कॉमा लगाने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ C11, ठीक है दोस्तों, C11 सेम यही सेल दे दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, जिसका मुझे डाटा करना है यूनिक, जिसका डाटा मुझे यूनिक करना है, मैं उस सेल का नाम दे दूंगा। अब करूंगा क्लोज,
इसके बाद जैसे ही मैं एंटर दबा देता हूं तो ये देखिए राहुल अंडरस्कोर 1 ये आ चुका है। अब मैं इसको जैसे ही नीचे की ओर ड्रैग करता हूं तो देखिए राहुल 1, राहुल 2, राहुल 3 इस तरह से मेरा डाटा बन चुका है यूनिक। अब जब हमें यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाना है तो हम इस टेबल से अपनी वैल्यू को उठाएंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जब हम भी लुकअप फार्मूला लगाएंगे सर्च लिस्ट में जब हम जाएंगे तो यहाँ मुझे देनी है दोस्तों वो रेंज जो हमारे डाटा की मैक्सिमम रिपीटेशन हो सकती है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1, फिर लिख लेता हूँ 2। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है कि मेरी छोटी ही लिस्ट है, इसमें जो डाटा होगा या 2 से 3 बार ही रिपीट करेगा, तो मैं सिंपली 4-5 काउंटिंग ले लेता हूँ, 4-5 सीरियल नंबर ले लेता हूँ। अब इस सीरियल नंबर क्या काम करेंगे, पहला तो मेरी सीरियल नंबर को काउंट करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे यूनिक डाटा से मेरे लुकअप को सर्च करने का। ठीक है दोस्तों, 2 चीजें। अब मैं नेम वाले कॉलम पर जाके लिखूंगा लुकअप फंक्शन इज इक्वल टू VLOOKUP। कि मैंने लुकअप फंक्शन स्टार्ट किया तो मुझे दिखाया इसका सिंटैक्स लुकअप वैल्यू। अब ये लुकअप वैल्यू जो है दोस्तों ये ध्यान से देनी है मुझे। पहली वैल्यू मैं दूंगा सर्च, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ से उठाऊंगा डाटा, यहाँ पर मैं नाम दूंगा। इसे कर दूंगा मैं लॉग। ठीक है, इसको लॉग करने के बाद आपको लगाना है दोस्तों एंड साइन। एंड साइन लगाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेना है अंडरस्कोर, फिर कर देना है इनको क्लोज। इसको क्लोज करने के बाद आपको फिर से लगाना है एंड साइन। ठीक है दोस्तों, एंड साइन, उसके बाद देनी है आपको ये वैल्यू। अब देखो दोस्तों ये हो गई है हमारी लुकअप वैल्यू। कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। A2, ठीक है दोस्तों, A2 है हमारी ये सेल, ये वाली सेल। ठीक है, यहाँ हमने कोई भी डाटा टाइप किया जो हमारी लिस्ट में है वो हुआ। फिर उसके बाद दिया हमने अंडरस्कोर। ठीक है, उसमें अंडरस्कोर लगेगा, वो खुद ब खुद लगेगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूले में लगा दिया है। फिर दी हमने V2। ठीक है, ये V2। अब क्या होगा, ये भी खुद ब खुद उठाएगा दोस्तों, राहुल अंडरस्कोर 1, फिर उठाएगा राहुल अंडरस्कोर 2। जितनी बार भी होगा उतनी बार ये उठाता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कॉमा हमें सिर्फ क्या राहुल टाइप करना है, अंडरस्कोर 1, 2, 3 ये खुद ब खुद लगाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है दोस्तों, कॉमा के बाद टेबल एरे। अब टेबल एरे में आपको दे देनी है ये पूरी की पूरी टेबल, यूनिक नेम वाली रो को भी आपको ले लेना है, जो पूरा का पूरा टेबल आप लेंगे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी कर देंगे लॉग। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी कर देंगे आप लॉग। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लिखना है कि आपको कौन सा कॉलम चाहिए। ठीक है दोस्तों, मुझे चाहिए ये वाला कॉलम। ठीक है, नेम वाला कॉलम। तो पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। काउंटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं वो मैं आपको VLOOKUP वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो फिलहाल नेम मेरा दूसरे कॉलम में है, तो मैं आपको यहाँ 2 लिख देता हूँ। कॉमा लगाने के बाद मुझे चाहिए वैल्यू एग्जैक्ट मैच या फिर अप्रोक्सीमेट मैच, तो मैं अप्रोक्सीमेट मैच में क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच, और ये कर दूंगा बंद। इसके बाद दबाऊंगा एंटर। ये देखिए दोस्तों NA हमारे पास यहाँ दिखा दिया है, इसलिए दिखा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर डाटा नहीं लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ राहुल RAHUL, जैसे ही मैंने यहाँ राहुल टाइप किया तो ये देखिए राहुल यहाँ आ गया है। अब मैं ये फंक्शन नीचे कर देता हूँ ड्रैग, तो ये देखिए 1 राहुल, 2 राहुल, 3 राहुल, तीनों के तीनों राहुल मेरे पास यहाँ आ चुके हैं। अब सेम यही फॉर्मूला मैं आगे तक अपना लगाता जाऊंगा, फादर नेम, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, टोटल। एक साथ इन सब में कैसे फॉर्मूला लगता है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें सब में ये फॉर्मूला लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने इस सभी में ये
अपना फॉर्मूला VLOOKUP का लगा दिया है। अब मैं इसको करता हूँ नीचे तक ड्रैग, तो सारा का सारा मेरा डाटा यहाँ शो कर जाएगा। अब यहाँ राहुल जितने भी हैं उसका सारा का सारा डाटा मुझे कर दिया है शो। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये रो चाहिए नहीं, अगर आपको ये रो नहीं चाहिए तो इसको कर सकते हो आप हाइड। इसको आपने हाइड किया तो ये देखिए दोस्तों, वैसे ही आपके पास यहाँ राहुल टाइप करके आया तो राहुल की पूरी डिटेल शो कर दी। आप यहाँ लिख लीजिए सोहन, SOHAN। मैंने सोहन टाइप किया तो ऑटोमेटिकली जितने भी सोहन मेरे पास थे वो सारे के सारे दिखा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो मैंने आपको बताई अच्छे से समझ में आई होगी।